है मुझे उमराबाद के बारे में पूछना है कि वहाँ से जो भी आलिम निकलता है वो इखवानी क्यों बन जाता है। हमारे यहाँ पे एक मस्जिद है जमात इस्लामी की, हमारे घरेलू दोस्ती है उस आलिम भाई से। ये प्रोग्राम जो है वो इजहार है किसका मौजू है, और इस प्रोग्राम में अहले हदीस मसलक से जो दीगर मसालिक के खिलाफ है उस पर गुफ्तगू होती है। उमराबाद एक अहले हदीस इदारा है, वहाँ के फारिगीन अहले हदीस हैं, वहाँ के असातिज़ा अहले हदीस हैं, वहाँ अहले हदीस मसलक के मुताबिक किताबें पढ़ाई जाती हैं और वहाँ से निकलने वाले फारिगीन अहले हदीस होते हैं। हम एक भी ऐसे आलिम को नहीं जानते हैं जो अहले हदीस था और उमराबाद जाकर के इखवानी बन गया। और ऐसे कम से कम 100 उलमा की मिसालें हम दे सकते हैं जो अहले हदीस नहीं थे, जमात इस्लामी से मुंसलिक थे या हनफी थे और उमराबाद गए, वहाँ पर तालीम उन्होंने हासिल की और दौरान तालीम वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के अहले इल्म की कोशिशों से, मेहनतों से, उनकी तालीम से अहले हदीस हो गए। तो ये बिला वजह क्या एक गलत नैरेटिव चलाया जा रहा है। बाज़ लोग जमात में इंतशार डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उमराबाद कोई ऐसा इदारा है जहाँ से जाकर के लोग इखवानी हो जाते हैं। ये नहीं, एक प्रोपेगेंडा है जो बाज़ लोग, बात सुन ले पूरी, इससे ज़्यादा मैं बात करूँगा भी नहीं आपसे ना, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर इस में बात करने की इजाज़त होगी। ये हमारा टॉपिक ये नहीं एक है। गलत प्रोपेगेंडा है, ये गलत प्रोपेगेंडा है जो उमराबाद के बारे में फैलाया जा रहा है। बेशतर ऐसे लोग जो इस तरह की बातें करते हैं वो अहले हदीस, वो उन्होंने कभी उमराबाद तो क्या जुनूब का भी कभी दौरा नहीं किया है। कभी उन्होंने तमिलनाडु और उसके करीब के इलाके जहाँ पर उमराबाद आबाद है उन इलाकों को भी नहीं देखा है। ये यहाँ वहाँ से सुनकर के इस तरह के दावे करते हैं। इस तरह के दावों की कोई हकीकत नहीं है। उमराबाद का मैंने निसाब देखा है, वहाँ के असातिज़ा से मिला हूँ, काफ़ी देर तक की गुफ्तगू हुई है वहाँ के लोगों से, वहाँ के तलबा से। ये एक गलत बयानिया है जो उमराबाद के बारे में फैलाया जा रहा है कि उमराबाद में जाकर के लोग इखवानी हो जाते हैं। मैं आपको 100 मिसालें दे सकता हूँ, कोई आए मुझसे पर्सनल पे बैठे, मैं उसको 100 ऐसे उलमा बता सकता हूँ जो हनफी थे या इखवानी थे और उमराबाद जा करके वह अहले हदीस हुए। बड़े बड़े नाम उसमें मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये फजूल बातें हैं। वहाँ पर बड़े बड़े हमारे उलमा मुदर्रिस रहे हैं और अहले हदीस उलमा में जो बहुत बड़े बड़े नाम है वो वहाँ पे ना सिर्फ वहाँ के फारिग हैं बल्कि वहाँ पर तदरीस का फरीजा अंजाम देते रहे। अगर वो कोई ऐसा इदारा होता जहाँ पर जाकर के लोग इखवानी हो जाते तो क्या ये हमारे किबार उलमा इतने मनहज के मामले में जो है वो कमजोर थे कि एक ऐसे इदारे में तालीम देते रहे, वहाँ के मुदर्रिस रहे और एक ऐसे इदारे को फरोग देते रहे जहाँ पर लोग जाकर के इखवानी हो जा रहे हैं। आज ये जो लोग उमराबाद के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या ये इन उलमा से ज्यादा बड़े? शेख अनीसुर रहमान आजमी कितनी बड़ी शख्सियत है। अगर 10 अहले इल्म का नाम लिया जाए इस वक्त हिंदुस्तान में जिनको किबार अहले हदीस उलमा में शुमार किया जाता है तो उसमें से शेख अनीसुर रहमान आजमी है। वो तस्किया करते हैं उमराबाद का, वो उमराबाद के पढ़े हुए हैं, वो उमराबाद में पढ़ाए हुए हैं, उनके खानदान की तीसरी चौथी नस्ल इस वक्त उमराबाद में पढ़ा रही है। तो ये कुछ लोग जमात में इंतशार डालने के लिए उमराबाद के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सूरत मामला सिर्फ इतना है कि दीगर इदारों के मुकाबले में उमराबाद एक ऐसा इदारा है जहां पर गैर अहले हदीस तलबा काफी ज्यादा जाते हैं, हनफी तलबा बहुत ज्यादा जाते हैं। और ये उमराबाद में मौलाना अब्दुल जब्बार गजनवी वगैरह के जो मशवरे से जब ये इदारा बनाया गया और वहाँ के काका फैमिली जो उसके बानी थे उन्होंने जब उसकी बना रखी तो उनके मशवरे पे रखा कि भाई इदारा ऐसा बनाया जाए जहाँ पर हनफी तलबा भी आकर के इल्म हासिल कर सकें। तो क्योंकि इदारे के शुरुआत में वो इर्द गिर्द में बहुत सारे हनफी जमात इस्लामी के लोग उसे घिरा हुआ वो इदारा था। तो ये इदारा वाहिद इदारा ऐसा है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में गैर अहले हदीस तलबा भी जाते हैं, जमात इस्लामी से जो मुंसलिक होते हैं या हनफी मसलक से मुंसलिक होते हैं। अब जो गैर अहले हदीस तलबा जाते हैं उनकी बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह इदारे में तालीम हासिल करने के बाद अहले हदीस हो जाती है। बेशतर लोग अहले हदीस हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं होते हैं। बल्कि मैं ये दावे के साथ कहता हूँ जितने ज्यादा गैर अहले हदीस तलबा उमराबाद से अहले हदीस होते हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा इदारा है नहीं जहां पर इतने ज्यादा गैर हदीस तलबा अहले हदीस होते हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं, क्योंकि इतने गैर हदीस तलबा कहीं पर जाते ही नहीं है। अब उसमें से कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो पहले से जमात इस्लामी से मुंसलिक थे, गए इदारे में तालीम हासिल की लेकिन उनका जहन नहीं बदला, तकलीदी रुझान ही रहा या इखवानी फिक्र से मुतासिर है। अब वो हो जाते हैं उमरी और जो उसका मसलक पहले से था उसी मसलक पर वो बाकी रहे। ऐसा बाज़ अहले हदीस इदारों में भी ऐसा हो सकता है कि कोई जाए और अपने मसलक को तब्दील ना करे। तो अब उनको हवाला बना करके लोग ये पेश करते हैं देखो फला उमरी है और उसके अंदर ये खराबी पाई जाती है। तो भाई अगर फला उमरी वो पहले से हनफी था और उमराबाद पढ़ने के बाद भी वो अहले हदीस नहीं हो सकता तो इसमें उमराबाद की थोड़ी गलती है। रहा मामला ये कि बाज़ उमरियों से बाज़ मनहजी गलतियां सरजद होती हैं, तो ऐसा कौन सा इदारे का फारिग है जिससे कोई मनहजी गलती सरजद नहीं हुई हो? मैं आपको हर इदारे के फारिग ऐसे तलबा पेश कर सकता हूँ ना जो बड़ी बड़ी मनहजी गलतियां, बल्कि बहुत सारी मतलब ऐसी गलतियां जिनका बराह रास्त ताल्लुक अकीदे से और वो फारिगीन से हुई है। वो मोहम्मदिया का फारिग हो या जामिया सल्फिया का फारिग हो या सनाबिल का फारिग हो, वो रहमानिया का फारिग हो, फैज़याम का फारिग हो, गलतियां तो हर इदारे के फारिगीन से होती है। पर मसला यह है कि उमराबाद की किसी फारिग से कोई गलती होती है, लोग उसका सीधा कसूर उमराबाद पर डाल देते हैं कि क्योंकि उमराबाद से फारिग इस वजह से गलती हुई। और किसी इदारे के फारिग से कोई गलती होती है, आप बताएं सनाबिल के एक फारिग ने एक मजमून लिखा थी फ्रीलांसर वेबसाइट पर, वो मजमून अभी भी मौजूद होगा, जिसमें उसने लिखा कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। एक हमारे सनाबली दोस्त है बहुत करीबी, वो एक सोशल मीडिया पे पूरा एक मिशन चला रहे थे मनहज के खिलाफ, मनहज सलफ के खिलाफ। अब इस तरह की गलती जब किसी दूसरे इदारे का आदमी करता है ना तो वो उसको लोग ये समझते हैं कि भाई ये इस फारिग की गलती है, इससे इदारा जिम्मेदार नहीं करार पाता है। लेकिन जब उमराबाद का फारिग कोई गलती करता है तो लोग धड़ से उस पर उमराबाद की तरफ उसको मंसूब कर देते हैं कि ये इसलिए गलती करना है क्योंकि उमराबाद से पड़ा हुआ है। तो भाई अहले हदीस इंसाफ पसंद होता है, इंसाफ करना चाहिए। हमारे इदारे अपने इदारे हैं। अगर किसी इदारे में मान ले कि कोई प्रॉब्लम है भी तो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करने से थोड़ी ना वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर आपको लगता है कि उमराबाद के किसी जिम्मेदार में या किसी उस्ताद में कोई प्रॉब्लम है, जाइए बैठिए उसके साथ बात करिए।
یہ ہمارے ادارے ہیں. میں بار بار یہ بات یہاں پر کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ادارے, اپنے اداروں کو ڈسون کرنا سمجھداری نہیں ہے. اگر کہیں پر کوئی پرابلم ہے تو اس کو بیٹھ کر کے سالو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اداروں کے خلاف, اپنی جماعت کی شخصیتوں کے خلاف, اپنی جماعت کے اداروں کے خلاف تحریک چلانا اور سارا سب کچھ چھوڑ کر کے, اتنے سارے مسائل ہیں اس وقت جن پر گفتگو کرنے کی, محنت کرنے کی ضرورت ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے لے کر کے عمر آباد اور عمر آباد کے فارغین کے پیچھے پڑے رہنا, یہ حماقت ہے, یہ بے وقوفی ہے, اور اس کو چلانے والے احمق ہیں, اور اس پروپیگنڈے کی قیادت کرنے والا بھی احمق ہے. اللہ تعالیٰ سمجھداری عطا فرمائے لوگوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.